अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है ऑटम लीव्स। जो सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइटल को पढ़ना है। टाइटल हमारा क्या है, ऑटम लीव्स। ऑटम लीव्स क्या होते हैं, खज़ां के पत्ते। सबसे पहले आपने टाइटल पढ़ लिया। टाइटल के बाद आपने क्या करना है, जो उन्होंने लाइन दी हुई है उसको क्लैरिफिकेशन के लिए उसको पढ़ना है। कैनेडियन राइटर जे इंजराम इन्वेस्टिगेट्स द मिस्ट्री ऑफ वाई लीव्स टर्न रेड इन द फॉल। उसने क्या इन्वेस्टिगेशन की हुई है कि पत्ते क्यों रेड हो, इन्वेस्टिगेट्स द मिस्ट्री ऑफ वाई लीव्स टर्न रेड, रेड क्यों हो जाते हैं मौसम ख़ज़ां में। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है। कीवर्ड्स हमारे क्या हैं, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स, नाउन्स। ठीक हो गया। नॉर्थ अमेरिका नेक्स्ट हमारा है। इसके अंदर आप जल्दी जल्दी करेंगे, कौन 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 सा आ गया, कौन सा नेक्स्ट क्या है, क्या है। कोई हाउस वर्ड नज़र नहीं आ रहा मुझे इसके अंदर। नेक्स्ट पेज में हम सब देख लेंगे, शायद उधर ही कोई हो। क्लोरोफिल, इसको अंडरलाइन कर लें आप। मशीनरी को कर लें अंडरलाइन। इसके बाद आप सन ब्लॉक को अंडरलाइन कर लें। फिर है स्ट्रेट फॉरवर्ड को अंडरलाइन कर लें। मच लाइट, एग्स हमने अंडरलाइन कर लिया जल्दी जो कीवर्ड्स हैं उनको। और अब हम जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया गया है। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन, एक बात याद रखिएगा, नो टेबल। नो टेबल का मतलब क्या है, आप यहाँ पे दो पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। नो टेबल का मतलब है कि यहाँ पे दो पैराग्राफ भी। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलरेशन ऑफ लीव्स। आज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्सटेंस, आप ऐसा सब्सटेंस बताएं जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेड कलरेशन ऑफ द लीव्स। अब आपने क्या करना है, सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल रेड कलरेशन ऑफ लीव्स। ये अब हम सर्च करेंगे कि कौन से पैराग्राफ में दिया गया। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी क्लैरिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे आ गया वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे नहीं है। समर लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे आर फॉल ऑफ क्लोरोफिल, नो ये भी नहीं है। द सोर्स, अब यहाँ पे आ गया हमारा सोर्स, ज़रिया। द सोर्स ऑफ द रेड इज़ वाइडली नोन, द सोर्स ऑफ द रेड इज़ वाइडली नोन, इट इज़ क्रिएटेड बाई एंथोकैनन्स। ये कैसे होता है, इसका ज़रिया क्या है, एंथोकैनन्स। वाटर soluble plants pigments reflecting the red to blue range of its of the visible spectrum। तो हमारा आंसर क्या है, सी। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सोर्स बता दिया, ज़रिया बता दिया। क्या ज़रिया है, एंथोकैनन्स। तो हमारा आंसर क्या है, सी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें ज़रा। द रीज़न वाई ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स इन ऑटम। अब यहाँ पे आपने वजह बतानी है कि वाई ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स इन ऑटम। अब हम डायरेक्ट देखेंगे कि ड्रॉप का लफ्ज़ किधर है। ड्रॉप का सिनोनिम होगा फॉल। ड्रॉप मीन्स फॉल। द रीज़न वाई ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स इन ऑटम। अब हम देखेंगे कि क्यों गया। सबसे पहले जो हमने आंसर दिया वो सी दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों ने नेक्स्ट आंसर का आंसर देना है। अब हम सर्च हमारी क्या है, द रीज़न वाई ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स इन वाटर। वाई ट्रीज ड्रॉप, यहाँ पे हमने पढ़ा था फॉल। अब देख लें पैराग्राफ बी को, देखें ज़रा गौर से आप सब लोग। पैराग्राफ बी है, समर लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे आर फुल ऑफ क्लोरोफिल, द molecule that captures sunlight and converts that energy into building converted by the tree. As fall approaches in the northern hemisphere, the amount of solar energy soluble declines considerably for many। जहाँ पे आपको ये कीवर्ड नज़र आ जाए, आप लोगों ने बगैर सोचे समझे आप लोगों ने उसको लगा देना है। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी।
क्वेश्चन नंबर 16, some evidence to confirm a theory about the purpose of the red leaves. Some evidence to confirm a theory. अब जो थ्योरी ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है उसको कंफर्म करने के लिए अबाउट द पर्पस ऑफ द रेड लीव्स, उस थ्योरी का आप लोगों ने एविडेंस देना. सम एविडेंस टू कंफर्म अ थ्योरी अबाउट द पर्पस ऑफ द रेड लीव्स. अब रेड लीव्स का पर्पस क्या है, मकसद क्या है. अब हम सर्च करेंगे कि इनका पर्पस क्या है. तो आप देखिए इस डी में देख लें ज़रा. सम थ्योरीज अबाउट एंथोकैनन्स हैव आर्ग्यूड दैट दे माइट एक्ट एज अ केमिकल डिफेंस अगेंस्ट अटैक्स. यहाँ पे तो अटैक की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही. अब हम जाएंगे पैराग्राफ ई में चले जाएँ. क्वेश्चन क्या है, सम एविडेंस टू कंफर्म थ्योरी पर्पस ऑफ द रेड लीफ. पर्पस ऑफ द रेड लीव्स, perhaps the most plausible suggestion ये भी नहीं है. chlorophyll although existently evolved to capture the energy of sunlight, ये भी नहीं है. Even if you had never suspected that this is what was going on when leaves turn red, but even if you had never suspected that this is what was going on, क्या हो रहा था on when leaves turn red, there are some clues. अब देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ है क्लूज. क्लूज का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ सबूत है, अब एविडेंस है. तो हमारा आंसर क्या है, एच. ऑन मैनी ट्रीज द लीव्स दैट आर द रेडेस्ट आर दोज ऑन द साइड ऑफ ट्री विच गेट्स मोस्ट सन. तो ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा क्या है, एच. और हम आपने देख लिया कि आया किधर से है. क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए. एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल. एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल. अब हमने ना क्लोरोफिल का फंक्शन देखना है कि वो काम कैसे करता है, उसकी एक्सप्लेनेशन किधर दी गई है. अब यहाँ जी में भी क्लोरोफिल है. although existently evolved to capture the energy of sunlight and sometimes be overwhelmed by it. यहाँ पे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही, तो अब हम पीछे चले जाएंगे. क्लोरोफिल इधर है और क्लोरोफिल देखें किधर है, इधर है, इधर है क्लोरोफिल. क्या इसमें कोई ऐसी बात हुई है, एक्सप्लेनेशन दी गई क्लोरोफिल की, नहीं दी गई. अब नेक्स्ट पीछे चले जाएं ज़रा. एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लोरोफिल. समर लीव्स आर बिकॉज दे आर फुल ऑफ क्लोरोफिल. यहाँ पे भी है. The molecule that captures sunlight and converts that into sunlight converts through the northern hemisphere. The amount of chlorophyll evergreen conifers leaves throughout the winter. The tree saved precious resources and discards. ये इसमें सारी की सारी उन्होंने as well as depleted other colors that have been dominated by the throughout summer. यहाँ पे उन्होंने सारी की सारी क्लैरिफिकेशन दी हुई है. तो आप लोगों का आंसर क्या हो सकता है, बी. जहाँ से आप लोगों ने ये पढ़ा था एन बी, इसका मतलब है कि आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं. नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा. क्वेश्चन नंबर 8. अ सजेशन दैट द रेड कलरेशन इन लीव्स कुड सर्व एज अ वार्निंग सिग्नल. वार्निंग सिग्नल. अ सजेशन दैट द रेड कलरेशन इन लीव्स कुड सर्व एज अ रेड कलरेशन इन. हम देखेंगे कि रेड कलरेशन उन्होंने किधर दी हुई है. सिग्नल्स, सिग्नल्स की बात. वार्निंग सिग्नल्स हमारे किधर हैं, सर्च करें आप ज़रा. इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, अलर्ट्स. अलर्ट, वार्निंग सिग्नल, ए बी सी डी हमने कर लिया. अब नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा. आप इधर आ जाए ज़रा पैराग्राफ ई में. पैराग्राफ ई में देख. इट हैज़ आल्सो बीन प्रपोज दैट ट्रीज में प्रोड्यूस विविड रेड कलर्स to convince herbivorous insects that they are healthy and robust and would be easily able to mount chemical defense against infestation. If insects paid attention to such advertisement, they might be more to lay their eggs on a duller, to less resistant soil. The flaw in this theory lies in the lack of proof to support it. Lack of proof to support it. No one has yet ascertained whether more robust trees support the brightest leaves or whether insects make choices according to color intensity. तो हमारा आंसर किधर आ गया, पैराग्राफ ई में. अगर आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पे आ जाए. हमारा क्वेश्चन क्या है,
समरी में क्या करना है आप लोगों ने, वन वर्ड ओनली, एक ही लफ्ज़ लिखना है यहाँ पे, फॉर द पैसेज फॉर ईच आंसर। वाई बिलीव द लाइट, वाई बिलीव द लाइट स्क्रीन हाइपोथेसिस, वन वर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 90 to 20, वाई बिलीव द लाइट स्क्रीन हाइपोथेसिस। हम ढूंढेंगे लाइट स्क्रीन की तरह सबसे पहले, जब हमें लाइट स्क्रीन मिल जाएगा फिर हमें बाकी आंसर भी अपने मिल जाएंगे। द मोस्ट vividly colored red leaves are found on the side of the tree facing the dash. The most vividly colored red leaves are found on the side of the tree। जो ट्री की साइड पे पत्ते होते हैं वो क्या चीज़ फेस कर रहे होते हैं, फेसिंग द डैश, ING। तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस आ रहा है। लाइट स्क्रीन की तरह वो आप देख लेंगे। लाइट स्क्रीन किधर है जी, किधर है? लाइट स्क्रीन किधर है? मुझे भी नहीं फिलहाल नज़र आ रहा, आप भी देख लें ज़रा। मच लाइट, टू मच लाइट है। अच्छा, इसके बाद है लाइट स्क्रीन, एनर्जी सनलाइट है। लाइट इज़ इवन मोर एक्यूरेट इन द फॉल, एनर्जी अब्सॉर्ब क्लोरोफिल। लाइट स्क्रीन किधर है, किधर है जी? लाइट स्क्रीन किधर है? क्वेश्चन पे वापस, हम क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन को गौर से पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे इधर वापस आ जाएंगे कि लाइट स्क्रीन किधर दिया गया है। लाइट स्क्रीन अब देख लें ज़रा, यहाँ पे भी लाइट है। सस्पेक्टेड दैट दिस इज़ व्हाट वाज गोइंग ऑन, लीव्स टर्न रेड देयर आर फ्यूज आउट देयर, वन स्ट्रेट फॉरवर्ड वन। ऑन मैनी ट्रीज द लीव्स, on many trees the leaves that are the reddest are those on the side of the tree which gets most sun। हाँ, ये आ गया। are the reddest are those on the side of the tree which gets most sun, जिनको ज़्यादा सन मिलता है। तो ये आंसर क्या है हमारा, तो are found on the reds on the side facing the sun। नेक्स्ट पे आ जाए। द डैश सर्विस ऑफ लीव्स कंटेन द मोस्ट रेड पिगमेंट, हमारा जहाँ पे पहला आंसर मिला है अब हम नेक्स्ट भी वहीं से सर्च करते जाएंगे। द डैश सर्विस ऑफ लीव्स, अब देखिए जो पत्ते की सरफेस कौन सी है, कौन सी सतह है, ऑब्वियस कंटेन द मोस्ट रेड पिगमेंट, कौन सी सतह जो है वो अपर है या लोअर है या साइड है। वन स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्री इज नॉट ओनली दैट बट द रेड इज ब्राइटर ऑन द अपर साइड, रेड क्या होता है, अपर साइड पे ब्राइटर होता है। आंसर क्या है हमारा नेक्स्ट, अपर साइड। Red leaves are most abundant when daytime weather conditions are dash। Red leaves are most abundant when daytime weather conditions are dash and sunny। Weather conditions are dash and sunny। अब हम ढूंढेंगे डे टाइम वेदर कंडीशंस आर डैश एंड सनी। सनी के जो पीछे होगा वो आपका आंसर होगा अपर साइड। It has also been recognized for decades that the best conditions for intense and colors are रेड कलर्स आर ड्राई सनी। तो हमारा आंसर क्या है, ड्राई। द इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर ऑफ लीव्स इंक्रीजेज एज यू गो फर्दर। जब जैसे आप आगे आगे जाएंगे, लीव्स इंक्रीजेज रेड, द इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर ऑफ लीव्स इंक्रीजेज एज यू गो फर्दर, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, हमने यहाँ तक कर लिया फर्दर। सनी डे फर्दर
conditions that nicely match those that which leaves us light. Hemisphere it is colder there, they are more stressed, their chlorophyll is more sensitive and it needs more sunblock. आंसर क्या आ रहा है नेक्स्ट वाला सर्च करें ज़रा. As we go further, and those that leave subspect or says light and finely trees such as maples usually get much redder the more north you travel. जैसे आप नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करेंगे, फर्दर फर्दर मीन्स ट्रेवल. फर्दर. आंसर क्या आ रहा है हमारा? गो, ट्रेवल, फर्दर, ट्रेवल. गो एज यू ट्रेवल. आंसर क्या है? नॉर्थ. ठीक हो गया. अब ज़रा नेक्स्ट पे आ जाए. अब हम करेंगे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन. ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन. ट्रू क्या होता है? जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है, जो पैसेज में दिया है वही क्वेश्चन में दिया गया है. फॉल्स क्या होता है? जो क्वेश्चन में दिया गया है और पैसेज में भी दिया गया है लेकिन वो नाम गलत हो गया. नॉट गिवन क्या होता है? जो दिया ही नहीं गया होता. इट इज़ लाइकली दैट द रेड पिगमेंट्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर. इट इज़ लाइकली दैट द रेड पिगमेंट्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर. तो ये क्या? फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर. तो क्या ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है? इट इज़ लाइकली ऐसा लगता है दैट द रेड पिगमेंट हेल्प टू प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर. तो आंसर हमने ढूंढना है कि क्या आंसर ट्रू है या फॉल्स है. फ्रीजिंग टेम्परेचर किधर है? ऑटम, समर. फ्रीजिंग टेम्परेचर. Preserve the already there. Discard sources. Colors that have been dominated by the throughout the summer begin to reveal. Okay, okay. क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन पढ़ लें एक दफ़ा दोबारा. क्वेश्चन हमारा क्या है? It is likely that the red pigment help to protect that the red pigment help to protect the leaf from freezing temperature. To protect leaves from freezing temperature. Question में वापस आ रहे हैं. The source of the red is widely known. It is created by anthocyanins. Water soluble. इसमें भी नहीं है. Some theories about anthocyanins. Some theories about anthocyanins have argued that they might act as a chemical defense against attacks of insects and fungi, or that they might attract fruit-eating birds or increase a leaf tolerance after freezing. यहाँ पे क्या है? ये आ गया हमारा freezing temperature, cold temperature. याद रखिएगा ये सारे सिनोनिम्स हैं, इनको आपने अपने ज़हन में रखना है. However, there are problems with each theories, including the fact that leaves are red for such a relatively short period that the expensive energy needed to manufacture the anthocyanin would outweigh fungi. अच्छा, यहाँ पे आंसर क्या है?
that might attract fruit eating birds and insects as a leaf tolerance to freezing. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? Leaf tolerance to freezing. It is likely that it will help to protect. नहीं करते वो protect. क्या होता है? Against a defense, a chemical defense against attacks by or that they might attract fruit eating birds or increase leaves tolerance to freezing. तो ये हमारा क्या है? ये false है. The light screen hypothesis would initially seem to contradict what is known about chlorophyll. The light screen hypothesis would initially seem to contradict. मतलब ये जो है ना उसके अपोजिट है. What is known about chlorophyll? The light screen. अब हम जाएंगे वापस अपना लाइट स्क्रीन पे. लाइट स्क्रीन हमें पहले किधर से मिला था? पहले आप लोगों ने किधर से ढूंढा था लाइट स्क्रीन? ज़रा देखिए, वापस जाए अपने क्वेश्चन पे. पहले हमने किधर से ढूंढा था? लाइट एब्जॉर्बिंग, लाइट स्क्रीन, लाइट. हाँ जी, ज़रा इधर पैराग्राफ एफ पे. पैराडॉक्स. Perhaps the most plausible suggestion as to why leaves would go to the trouble of making anthocyanins when they are busy packing up for the winter is the theory known as the light screen. ये आ गया हमारा लाइट स्क्रीन. अब हमें यह लाइट स्क्रीन मिल गया. अब हमने क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर ज़रा फोकस करें. लाइट स्क्रीन hypothesis would initially seem to contradict what is known about chlorophyll. ये उसकी contradict है. Because the idea behind this hypothesis is that the red pigment is made in autumn leaf to protect the light absorbing chemical from too much light. Why does chlorophyll need protection? Why it is the natural word supreme light? And why protect? तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है? ट्रू है. अबाउट क्लोरोफिल. ठीक है. अब आप क्लोरोफिल को पढ़ें और लाइट स्क्रीन को गौर से पढ़ें तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा. ये ट्रू कैसे है? लीव्स विच टर्न कलर्स दैन, जहाँ पे दैन आ गया हम इसको ऑटोमेटिक 90% नॉट गिवन कर देंगे. नॉट गिवन. अब आगे ज़रा आप लास्ट वाला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे हम देखेंगे कि राइट द करेक्ट लेटर्स. हमेशा क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप लोगों ने आंसर देना. राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 26 ऑन योर आंसर शीट. For which of the following question does the writer offer an explanation? Why conifers remain green in winter? How leaves turn orange and yellow in autumn? ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है. अब हम इसका आंसर देंगे. और आंसर किस तरह से देंगे, आपने अभी तक पूरे का पूरा पैसेज पढ़ लिया तो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इसका आंसर क्या है. वाई कॉनिफर्स रिमेन ग्रीन इन विंटर? हाउ लीव्स टर्न ऑरेंज एंड येलो इन ऑटम? मैं तो कहती हूँ इसका आंसर बी है. आप जो भी कहें कर लें, लेकिन इसका आंसर बी ही है. ठीक है. आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताएं कि आपको कौन कौन से लेक्चर्स की ज़रूरत है. तो मैं आपको सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो अपडेट कर दूँगी.